नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का यह पुस्तक है सार संग्रह। और इस पुस्तक के अंतर्गत पिछले 15 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को विषयवार शामिल किया गया है और इसमें 29,000 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है। और यह 2025 का रिवाइज एंड अपडेट एडिशन है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और इसमें जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, उसको हम लोग आज देखेंगे। और एक एक करके हम लोग इसके सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्लीज इसे रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने डिफरेस्ट क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो उन्होंने 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। जैसे कि आप जानते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, यह किनके बीच हुआ था? तो यह मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला एक तरफ, और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह लखनऊ में आयोजित हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में सूरत में हुआ था। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, बम्बे में। ठीक है। और उस समय भारत का जो वायसराय था, कौन था? लॉर्ड डफरिन था। किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो यह कृष्णदेवराय थे, जिन्होंने अपनी माता के नाम पर नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये मानवेंद्रनाथ राय थे। किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल असलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया था? तो सैयद अहमद खान ने। 17वीं शताब्दी में किस देश के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था? तो ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के यात्री थे पीटर मुंडी। किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का? तो इसका प्रचार स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 ईस्वी में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का क्या नाम था? तो उसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी? तो नागपुर, महाराष्ट्र में है। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो 1899 में आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एस खान ने किया था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, कौन थी? तो अरुणा आसफाले। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति ने भाग लिया था। एगस मेडिसन की पुस्तक
द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना का अंश था? तो 32%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कौन सा आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो वहाबी आंदोलन। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो यह मेरठ था। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र इसको कहा जाता है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पटना में हुआ था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो काली किंकर दत्त है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पटाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधो समिति का गठन किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? 1801 ईस्वी में। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पटना महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1940 में। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1927 में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो यह शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? असहयोग आंदोलन के दौरान। द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचित थी। बिहार यूथ लीग गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1928 में। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? लॉर्ड कर्जन का कथन था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था? तो जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। कौन रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो यह अवंती चाई। वेलोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1806 में। सॉरी फ्रेंड्स। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसमें जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। श्री नारायण गुरु जो एझावत जाति के थे किस आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? केरल में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को भारतीय पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बेहराम जी मलाबारी थे। किसके वजीर यानी मंत्री ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी? तो यह सिकंदर लोदी के मंत्री ने बनवाई थी। वाई आई एम एन एथिस्ट किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है? तो यह भगत सिंह की आत्मकथा है। भारत का पहला निजी अंग्रेजी स्कूल 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था, यानी किसके द्वारा खोला गया? तो ओरिएंटल सेमिनरी के द्वारा। भारत का पहला निजी अंग्रेजी स्कूल ओरिएंटल सेमिनरी 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था। सॉरी, यहाँ स्कूल का नाम है ओरिएंटल सेमिनरी, जिसको 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था। किस भारतीय नेता से अल्बर्ट आइंस्टीन अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से। किस संगठन से जिसकी एक शाखा भारत में भी है तो रूसी अध्यात्मवादी मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैन्य अधिकारी कर्नल एच.एस. अलकॉट जुड़े थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से दोनों जुड़े थे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1878 ईस्वी में। नामधारी आंदोलन की स्थापना 1857 में बाबा सिंह ने सबसे प्रभावशाली और संक्रमणकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में से एक के रूप में की थी। यहाँ पंजाब में।
महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया जिसने कंपनी को कब पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार दिया था, तो 1600 ईस्वी में। सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो शारदा अधिनियम पारित किया गया था। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। किस देश से हुआ था, सॉरी, चीन से हुआ था। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी। 1900 उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, तो माइकल ओ डायर की हत्या की थी। वंदे मातरम गीत किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। विधान परिषदों में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा किस वर्ष स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो 1923 में। ठीक है। भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा किसको भारतीय अशांति का जनक माना जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक को। किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए लखनऊ में किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, 1936 में। मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे 11 मई 1857 को, और सिपाही विद्रोह शुरू कब हुआ, 10 मई को। ठीक है। भारत के संसद भवन के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। ये पुराने वाले की बात हो रही है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का गठन ढाका में कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। मोतीलाल नेहरू सी आर दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन सा व्यक्तित्व अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है, तो सैयद अहमद खान। मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी, 1665 में। लौह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में। उसके बाद है ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो सत्य शोधक समाज की। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा दी थी, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे, खान अब्दुल गफार खान। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, 1931 में। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी, तो सरोजिनी नायडू थी। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार की गई एक प्रणाली थी, तो यह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार की गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस घटना के बाद फरवरी 1922 में किस घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड के बाद। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यह दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। महात्मा गांधी जी ने किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था या नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। एक नाटक में हेमा ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। भारतीय और यूरोपीय मजिस्ट्रेट को समान स्तर पर लाने के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था, तो यह 1883 में पारित किया गया था।
कौन 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। जब भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। भारत की कौन सी स्थापत्य शैली लटकती बालकनियों और मेहराबदार कार्निस के उपयोग से प्रतिष्ठित थी? राजपूत। किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? पंडित विष्णु शास्त्री ने। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन था? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अहमदीय इस्लाम एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। इसकी स्थापना 1889 में किसके द्वारा की गई थी? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल ने लिखी है। स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? तो बाल गंगाधर तिलक। 1918 में महात्मा गांधी ने किस मजदूरों के लिए हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया? मिल मजदूरों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। किसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी? तो प्रार्थना समाज की। किसकी? प्रार्थना समाज की। किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया और जालियांवाला बाग नरसंहार का कारण बना? वो रेजिनाल्ड डायर ने। किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? तो मोतमिद खां। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? अवध के बारे में। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में। भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1839 में की गई थी। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन किया कब किया? 1905 में। बंगाल के गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और कब किया? 1829 में। और किसकी सहायता से किया? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा बताया गया आधिकारिक कारण क्या है? प्रशासनिक सुविधा। ठीक है। किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की? अर्थात दो का नियम, जिसका अर्थ है कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अंतिम मुगल सम्राट जिसे रंगून में जेल भेजा गया था वह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी का अधिग्रहण किया 1765 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? डेक्कन में। ठीक है। किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1700
1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का प्रथम बैरन बना? रॉबर्ट क्लाइव। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थानों में धीरे धीरे आ गई बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो यह शिक्षा से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? तो यह कलकत्ता का सत्र 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। पटाटकल में जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? तो इन्होंने बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। भारत की स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित था, सूती वस्त्र और जूट तक। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। राजा राम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह के नेता थे? तो जाट विद्रोह के नेता थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? 1772 में किया था। करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए माना जाता है? नादिर शाह के लिए। मीर कासिम का नाम भारत की किस लड़ाई से जुड़ा है? बक्सर की लड़ाई से। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम से क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया था? अभिनव भारत के नाम से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की? तो बंगाल और बिहार में प्रारंभ की थी। पुलिस प्रशासन के कामकाज की जांच के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? फ्रेजर आयोग। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व का निपटान करने के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति शुरू किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? जी पार्थ सारथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में, जो 1929 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ? मंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। ठीक है। किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्रों का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप। किस पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को जाना जाता है।
किसे पेशवा ने किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने। किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 1947 का अधिनियम। 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को कहाँ प्रार्थना समाज स्थापित करने में मदद की थी? तो बम्बई में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस सुल्तान को हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930 में। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो नागपुर अधिवेशन में की गई थी। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह दिसंबर 1931 में हुआ था और इसमें गांधी जी शामिल हुए थे। 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे, तो 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव कब पारित किया? 1940 में पारित किया था। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में जेम्स मिल, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। कब? 1817 में। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 में। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में। अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली थोप दी गई थी। तो 1801 में यह संधि थोपी गई थी। संथाल नामक जनजातीय समूह ने कब बगावत कर दी थी? तो 1855 में बगावत की थी। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में। कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? मई 1924 को। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से कितने वर्ष की उम्र में भारत लौटे थे? 46 वर्ष की उम्र में। भारत में नील विद्रोह, एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1859 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1936 में प्रकाशित हुआ था। 1809 में लॉर्ड ने
महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किया था? चार्ल्स टी मेटकॉफ ने। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो यह 1947 के अधिनियम में घोषणा की गई थी। किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो यह बाजीराव द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो यह तुलु वंश के थे। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? मॉरिस जोन्स ने। एझावा जाति के समाज सुधारक और जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार करने वाले नारायण गुरु का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल में। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो ये राजा राम मोहन राय थे। 1880 के दौरान मलकानगिरी, अब उड़ीसा में है, कोया आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तम डोरा के द्वारा। मध्यकाल में भोग शब्द का तात्पर्य क्या था? राजस्व कार्य। राजा राम मोहन राय की कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह फारसी में लिखी गई थी। 1928 के साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन में घायल होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा। कौन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रगोप्तार नामक समाचार पत्र किस समाज के लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया? पारसी। इसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? बीके कर्वे। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया? 20 वर्षों तक। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है और इसकी स्थापना 1889 में की द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। एनी बेसेंट किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को क्या उपाधि दी गई थी? तो इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। किस स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की गई? तो 1887 में की गई थी। उसके बाद है आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना यानी कब राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की? तो 1861 में। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1918 में पारित किया गया था। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागुतमारु को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? तो यह कनाडा के अधिकारियों ने किया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 1905 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद
किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। स्वतंत्र स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने की थी। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किस समाज सुधार आंदोलन का नारा था? आर्य समाज का। किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? उषा मेहता ने। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा वाई आई एम एन एथिस्ट है? तो यह भगत सिंह की आत्मकथा है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अमृत प्रीतम के द्वारा लिखी गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है ए नेशन इन द मेकिंग। व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। 1947 का अधिनियम जो ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्ति कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानूनों को विनियमित करता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है? तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा है। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा इसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया, को पुनर्जीवित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये आंध्र प्रदेश के थे। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो यह बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था 1929 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की एवं मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई किसने? ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी। 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था गदर पार्टी। कौन था? गदर पार्टी। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों में मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो यह लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शिरोमणि अकाली दल ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था के प्रभाव के रूप में घटित घटना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव किस उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था? 18 वर्ष की उम्र में। मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मिंटो द्वितीय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था बदरुद्दीन तैयबी ने। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था? बहादुर शाह जफर को। 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित की गई थी प्रार्थना समाज की। केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से दौरा किया था महाराष्ट्र का। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मंगल पांडे को बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो 29 मार्च 1857 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। वंदे मातरम राष्ट्रगान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था।
ग्रेट ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, कि संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ 1919-1922 के बीच। 1950 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा में बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुकर्णो। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और अवरुद्ध थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग % ज्यादातर गांवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। तो कितना लोग थे? 85%। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वल्लभ भाई पटेल को। भारत के शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। 1896 में महर्षि घोंघो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो यह आश्रम पूना में स्थापित की गई थी। कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो भगत सिंह इससे जुड़े हुए थे। 1911 में कहाँ किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया? यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई थी। तो यह दिल्ली में आयोजन हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को। 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे जयप्रकाश नारायण। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ऐतिहासिक स्थान चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। भारतीय इतिहास में सन 1756 में गठित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो यहाँ कलकत्ता में हुई थी। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत के सिद्धांतों की नीति तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, स्थापना 1867 में किनके द्वारा बॉम्बे में की गई थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडु के द्वारा। 1850 में अंग्रेजों ने कौन सा अवधारणा पेश किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया था? तो रेल परिवहन को शुरू किया था। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में की गई थी। भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के वे गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के। कौन प्रार्थना समाज के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो महादेव गोविंद रानडे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए कब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था। लाला लाजपत राय 1921 में कौन से संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है। कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। देश में 562 रियासतों की एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण करने का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो यह वल्लभ भाई पटेल को यह श्रेय जाता है। इसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में भारत के वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 में
प्रजा ने विभाजन की घोषणा की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। दिल्ली दरबार में कब किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था? और दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया जाएगा, तो यह 1911 में की गई थी। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जयंती किस महीने में महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में कब आयोजित होने वाला समारोह है? तो यह अक्टूबर में मनाया जाता है। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में हुआ था। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह नवसारी जिला में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति मैडम भीखाजी कामा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव की अध्यक्षता इन्होंने 1924 में की थी। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। 1928 में आंदोलन हुआ था। दांडी यात्रा की तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने तुलना किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कृषि व्यवस्था संबंधित है, थॉमस मुनरो संबंधित है। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यापकत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो 1848 से 1856 ईस्वी तक था। कितनी बार आंग्ल मैसूर हुआ था? तो 4 बार हुआ था। आंग्ल मैसूर 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92, 1799। ठीक है, 4 बार हुआ है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो 1907 ईस्वी में फहराया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? सूरत प्रेसिडेंसी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में शुरू किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी थे।
महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पारित हुआ। मार्च 1919 ईस्वी को में लागू हुआ। ठीक है। गांधी ऋण समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 में। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे, गरम दल के नहीं। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गए? तो सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इसी में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों के ढकने में प्रयोग। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण और गोखले थे। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? बिना मुकदमा किए जेल में डालना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? तो यह 1905 का बंगभंग जो आंदोलन हुआ था उसी के बाद हुआ था। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया था? सप्रू समिति की। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो अली मुस्लियार मोपला विद्रोह का नेता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? मालवीय समिति। गांधी ऋण समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो यहाँ भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? भगत सिंह शामिल नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने किया था और मौलाना आजाद ने। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बनी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। जलियांवाला बाग हत्या कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 1916 ईस्वी में भारत में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समारोह में गए थे। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के कारण। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? सूतानाती, कालीकाट और गोविंदपुर।
प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। बंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यह कलकत्ता में थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल मई 1917 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? फूट डालो, शासन करो। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? व्यपकत का सिद्धांत। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। 1928 में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? इंडियन ओपिनियन। 1903 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो काकोरी कांड, जो 1925 में हुआ था। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? सेलुलर जेल का। 1909 में भारतीय महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? हिंद स्वराज में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। दलितों पिछड़ों वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? भीमराव अंबेडकर ने। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? 1858 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह 1790 से 92 में हुआ था। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने बम फेंका था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर किसने चलाया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने चलाया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।